कैसे कनेक्ट करें हमारे फ्लटर फ्लो को एक एक्सटर्नल बैकएंड से? क्या फायरबेस के बिना भी हम फ्लटर फ्लो में एक बैकएंड इंटीग्रेट कर सकते हैं? हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। तो फ्लटर फ्लो की सबसे खास बात ये थी कि फ्लटर फ्लो में फायरबेस इंटीग्रेशन डायरेक्ट था, यानी कि हम फ्लटर फ्लो और फायरबेस को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते थे। लेकिन क्या हो अगर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं एक एक्सटर्नल बैकएंड हमारे फ्लटर फ्लो से? तो मैं आपको बता दूं कि फ्लटर फ्लो में एक्सटर्नल बैकएंड इंटीग्रेट करना काफ़ी ही आसान है। तो फर्दर मूव करने से पहले जान लेते हैं कि हम इस वीडियो से क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं एक एक्सटर्नल बैकएंड हमारे फ्लटर फ्लो में। हम जानेंगे जेनो के बारे में, जो कि एक लो कोड बैकएंड टेक्नोलॉजी है, और साथ ही साथ हम क्रिएट करेंगे एपीआईज और डेटाबेस हमारा जेनो में और उसे इंटीग्रेट करेंगे हमारे फ्लटर फ्लो में। तो सबसे पहले हमें हमारे ब्राउज़र पे आ जाना है और सर्च करना है जेनो। जेनो की पहली लिंक पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं बैक एंड विजुअल डेवलपमेंट स्टार्ट फास्ट विद एआई कस्टमाइज विद फुल कंट्रोल। तो यहाँ पे लॉगिन और गेट स्टार्टेड फॉर फ्री दो ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे पास मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं कर दूंगा लॉगिन, एंटर करूंगा मेरा ईमेल, देन पासवर्ड, और इसे कर दूंगा लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा है। डेटाबेसिस में अभी हमारा कोई भी टेबल नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक टेबल। जेनो आपको इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन अभी हम करेंगे एंटर डेटा मैनुअली। लिखेंगे टेबल का नेम प्लेसेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चेकबॉक्स है जिसमें लिखा है क्रिएट एन एपीआई ग्रुप एंड ऐड बेसिक CRUD एंडपॉइंट्स। तो ये चेकबॉक्स एनेबल होने का मतलब है कि जैसे ही हम टेबल क्रिएट करेंगे, जेनो ऑटोमेटिकली हमारी क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट की एपीआईज के एंड पॉइंट्स खुद ही बना देगा। तो अब मैं इसे करता हूँ ऐड, लेकिन इससे पहले हमें इस ग्रुप का नाम दे देना पड़ेगा, जिसे मैं रखूँगा प्लेसेस एंड पॉइंट्स। अब मैं कर देता हूँ इसे ऐड, और ऐड करूँगा एक कॉलम जिसकी टाइप होगी स्टोरेज, और वो हो रहेगी एक इमेज, और इसका नाम मैं सेट कर दूंगा इमेज, और कर दूंगा इसे ऐड। और साथ में मैं करूंगा एक टेक्स्ट कॉलम विच विल बी नेम, और उसके बाद हम ऐड करेंगे दो रिकॉर्ड्स, और यहाँ से हम डालेंगे एक इमेज, और नेम में नेम भी लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने हमारी टेबल को क्रिएट कर दिया है और ऐड कर दिए हैं दो रिकॉर्ड, जिसमें है हमारी इमेज और उनका नेम। अब हम जाएंगे एपीआई की ओर, और यहाँ पे हमारा एपीआई ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है क्योंकि हमने टेबल क्रिएट करते टाइम इसे क्रिएट कर दिया था। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सारी एपीआई दिख रही हैं। तो मैं पहले क्लिक करूँगा इस एपीआई पे। ये गेट ऑल की एपीआई है, तो जब मैं इसे रन करता हूँ और क्लिक करता हूँ रन पे, तो यहाँ पे मुझे मेरा रिकॉर्ड जेसन की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। तो अब मुझे मेरा ये एपीआई फ्लटर फ्लो में इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड पॉइंट यूआरएल, और चला जाऊँगा अपनी एपीआई ग्रुप में और क्रिएट करूँगा एपीआई कॉल। कॉल का नाम रखूँगा गेट प्लेसेस, और जो एंड पॉइंट हमने कॉपी किया था उसे कर दूंगा पेस्ट। तो अब हम करेंगे इसे टेस्ट। तो यहाँ पे हमारे रिस्पॉन्स हमें मिल गए हैं, तो यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ इसे, और यहाँ पे इसका नाम कर दूंगा सेट, और कर दूंगा एपीआई कॉल को सेव। तो हमने हमारी एपीआई कॉल को ऐड कर लिया है। अब हम इसे हमारे यूआई में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आ जाऊँगा मैं अपने कॉलम में,
और यहाँ पे मैं ले लूँगा एक कार्ड और इस कार्ड के अंदर मैं ले लूँगा एक रो। कार्ड और रो दोनों को मैं पैडिंग दे दूंगा 10 की। और रो के अंदर मैं ऐड करूंगा इमेज ताकि हम हमारी इमेज को डिस्प्ले करा सके। और उसके साथ रहेगा एक नेम। और रो के अंदर मैं ऐड कर दूंगा स्पेसिंग विच विल बी 20 और इमेज की विड्थ और हाइट होगी 100 पिक्सल। तो यहाँ पे हमने हमारे कार्ड को ऐड कर दिया है। कार्ड की डेकोरेशन को थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। एलिवेशन को कर देता हूँ 2 और सेकेंडरी बैकग्राउंड रहेगा अल्टरनेट और बॉर्डर रेडियस 20। तो अब हम यहाँ पे हमारी API कॉल को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा हमारी क्वेरी में, ऐड करेंगे क्वेरी और इस बार क्वेरी होगी API कॉल। अपनी API कॉल गेट प्लेसेस को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक कर देंगे कन्फर्म पे। तो हमने हमारी API कॉल को ऐड किया है। उसके बाद हम जनरेट करेंगे डायनामिक चिल्ड्रन ताकि वो इंडिविजुअली हमारा डेटा डिस्प्ले कर सके। तो उसकी वैल्यू रहेगी हमारी गेट प्लेसेस का रिस्पॉन्स और रहेगा जेसन पाथ। उसके बाद हम इसे करेंगे कंफर्म और इसका नाम लिख देंगे प्लेसेस और कर देंगे सेव। तो ओके करने के बाद हमें हमारा डेटा कार्ड की फॉर्म में दिख जाएगा। तो API के रिस्पॉन्स में जितने भी डेटा रिकॉर्ड्स रहेंगे उतने यहाँ पे कार्ड बन जाएंगे। तो अभी यहाँ पे टेक्स्ट को मैं चेंज कर दूंगा इसे और डिस्प्ले करना चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट। तो यहाँ मैं सेट कर दूंगा $.name। डॉलर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा जेसन पाथ है। आफ्टर क्लिकिंग कन्फर्म मैं इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा और हमारी इमेज का भी पाथ रहेगा प्लेसेस आइटम जेसन पाथ .image.url, क्योंकि हमारे जेसन रिस्पॉन्स में हमें ये ऐसे ही दिखा है। ऐड करने के बाद हम कर लेंगे हमारे ऐप को टेस्ट। तो हमारा टेस्टिंग सेशन अब लोड हो चुका है और ये रही हमारी इमेज और साथ ही हमें डिस्प्ले हो रहा है हमारा नेम और यहाँ पे 2 कार्ड इंडिविजुअली डिस्प्ले हो रहे हैं। तो देखा आपने कितना सिंपल था API कॉल से डेटा को क्वेरी करना। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम फ्लटरफ्लो में एक एक्सटर्नल बैकएंड को कनेक्ट कर सकते हैं। हमने पढ़ा ज़ेनो के बारे में, क्रिएट किया टेबल और बनाई हमारी APIs। साथ ही साथ हमने इंटीग्रेट करा हमारे ज़ेनो को फ्लटरफ्लो से विद द हेल्प ऑफ API कॉल्स। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।